In an astronomical telescope in normal adjustment, a straight black line of length capital L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line whose length is small l. What is the angular magnification of the telescope? तो देखिए बच्चों, हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस दिखाया जा रहा है लेंस, कह रहे वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते होंगे कि जब जो बहुत दूर से जो लाइटें आ रही हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, टेलीस्कोप क्या करते हैं, बहुत दूर के स्टार वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं ना, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखने का है, उसकी जब इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस समय ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों FO प्लस FE होती है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप का होता है तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो टेलीस्कोप की लेंथ बोली जाती है, इसकी वैल्यू FO प्लस FE के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? FO प्लस FE, जहां FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, अब बच्चों बात ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पर कैपिटल L लेंथ की एक लाइन खींच दी गई। यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दी गई, मान लेते हैं कि ये लाइन हमने इस पे ड्रा कर दी। कैसी लाइन ड्रा की? ब्लैक कलर की, कुछ ऐसा, ठीक है, चलो ब्लैक भी कर देते हैं इसको। ये ब्लैक कलर की वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई है। अच्छा ठीक है, ये ड्रा कर दी लाइन, और कह रहे हैं कि इस लाइन की इमेज बनानी है। किससे बनानी है? आईपीस से बनानी है। अच्छा, तो इस लाइन से आईपीस कैसे इमेज बनाएगा सोचो। तो एक लाइट है जो इससे ऐसे जाएगी, बच्चों, ये पैरेलल वाली लाइटें कहाँ से आएगी? आईपीएस के फोकस से पास होगी, ऐसे ये फोकस हुआ या नहीं, ये भी ऐसे पास होगी, ठीक है। एक लाइटें मान लो ऐसे चली गई, तो कुछ इस तरह यहाँ पे ये इमेज बनेगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो लाइन हमने खींची है ब्लैक कलर की, ये कैपिटल L लेंथ की है, और जो आई पीस के बाद यहाँ इमेज बन रही है बच्चों, ये स्मॉल l लेंथ की है। ये इमेज क्या है? स्मॉल l लेंथ की। तो हमको बताना है कि इस समय टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं ना, और इसकी वैल्यू होती है 2FO/FE। यानी कि हमको बच्चों M = FO/FE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसके टर्म में करनी है? स्मॉल l और कैपिटल L, इन दोनों लेंथ के टर्म में करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से अब देखिए यहाँ पे भाई बात ये हो रही है कि सब सिंपल सी बात, ये जो वैल्यू पूछी गई है ये कैपिटल L और स्मॉल l के टर्म में पूछी गई, क्योंकि उन्होंने FO FE ये सब बताया नहीं। हमने माना कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO है, आईपीएस का फोकल लेंथ FE है, ये हम लोगों ने सपोज किया। तो हमको ये वैल्यू यानी कि स्मॉल l और कैपिटल L के टर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि इस डायग्राम के लिए, केवल इस डायग्राम को अब ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, रियल इमेज, और ये लेंस है। लेंस की फोकल लेंथ FE है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है? FE है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये हो जाएगी U। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लिखते थे उसको U से लिखते थे ना, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो? ये प्लस ये, यानी कि FO प्लस FE, ये U हो गया। तो U की वैल्यू आ गई FO प्लस FE, ठीक। ये इमेज हो गई बच्चों, ये हो गई इमेज V। तो पहला हमारा काम होगा, हम V की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब हम कुछ इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, V को कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u।
ठीक है। तो 1/f, f की जगह कितना आ गया f ही। अच्छा 1/v, ठीक है, v निकालना है हमको, ठीक है। 1/u, u की वैल्यू कितनी है देखो, ये है FO प्लस FE, लेकिन u कहाँ है बच्चों, लेंस के, भाई इस लेंस की बात हो रही है ना, इसके लिए फार्मूला यूज करें तो इसके इस साइड है। अब लाइटें तो ऐसे आई हैं बच्चों, देखो लाइटें तो ऐसे आई और डिस्टेंस पीछे ले रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। तो इसका मतलब जो u की वैल्यू है वो इसके लेंस के बैक साइड पड़ रही, तो ये क्या है, निगेटिव है। यानी कि u की जो वैल्यू रखेंगे FO प्लस FE, वो भी कैसी रखेंगे, निगेटिव, यानी कि 1/ माइनस का रखेंगे FO प्लस FE। बात समझिए, माइनस क्यों, क्योंकि लेंस के पीछे है इसलिए। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, हमारा टारगेट है v निकालना, तो 1/FE बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/FO प्लस FE, ठीक है। आपको 1/v निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, यानी कि 1/FE माइनस 1/FO प्लस FE इज इक्वल टू 1/v। इसको हम LCM ले लेते हैं, तो आ जाएगा FO प्लस FE माइनस FE अपान FO प्लस FE इज इक्वल टू 1/v। देखिए बच्चों, FE से FE कैंसिल हो गया, यानी कि v की वैल्यू यहां से क्या आ गई, तो v इज इक्वल टू आ गया FE ब्रैकेट में FO प्लस FE अपान FO, ये v आ गया, ठीक है। फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये v आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लेंस के रिस्पेक्ट में लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है, इस इमेज के लिए, तो क्या निकलेगा सोचो, वो निकलेगा बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, इस लेंस की केवल बात कर रहे हैं, स्मॉल m बराबर, तो क्या आएगा बच्चों v/u, स्मॉल m बराबर क्या आएगा v/u, सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। तो v क्या निकाला आपने, ये निकाला है क्या, FE/FO, FE प्लस FO अपान में u, फिर वही बात है बच्चों, u क्या है, इसके पीछे साइड है, पीछे साइड है तो u की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में रखी जाएगी, यानी कि रखेंगे माइनस का FE प्लस FO, ठीक है। ये FE प्लस FO इससे कट जाएगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताओ, ये आ जाएगी माइनस का FE अपान FO, ये आएगी माइनस का FE अपान FO। और ये होता कितना है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन का रियल फार्मूला क्या है, वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल l अपान कैपिटल L। फिर वही बात है बच्चों, स्मॉल l नीचे है तो ये निगेटिव आएगा, कैपिटल L ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू बराबर हो गई माइनस स्मॉल l। अब देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कैपिटल M, और कैपिटल M का फार्मूला क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ये क्या होता है, ये होता है FO अपान FE। तो यहाँ पर हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिख देंगे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये m बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस का FO अपान, ठीक है। यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, देखो FO अपान FE यहाँ से कितना आएगा, FE अपान FO क्या है, माइनस स्मॉल l अपान के, तो इसको जब पलट दोगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि जो कैपिटल M की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों जब वैल्यू पुट करोगे FO अपान FE की, यहाँ से देखो FO अपान FE क्या आएगा, कैपिटल L अपान स्मॉल l, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस कैपिटल L अपान स्मॉल l।
So the final answer of m will be minus कैपिटल L अपान स्मॉल l। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है किसका, टेलीस्कोप का, वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल L अपान स्मॉल l। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।